Hello bachcho, let us read a question. A 1.05 meter long rod of negligible weight is supported as its ends by a wire A and wire B of equal length as shown in figure. क्या दिया गया है? This is a rod. ठीक है, दिस इज अ रॉड, इट इज वेटलेस, है ना, इसका नेग्लिजिबल वेट है, बहुत ही कम वेट है। इस रॉड को वायर ए और वायर बी से क्या किया गया? सपोर्ट किया गया है। इन दोनों ही वायर की जो लेंथ है ना, वायर ए और वायर बी की जो लेंथ है वो क्या दे दी गई है? एल, इक्वल लेंथ। ठीक, नाउ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए वायर, सो ए वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है 2 मिलीमीटर स्क्वायर एंड बी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है 4 मिलीमीटर स्क्वायर। द यंग मॉड्यूलस फॉर ए वायर is 1.80 and young modulus for B wire is 1.20 into 10 to the power 11 Pascal. At what point along the rod should weight W be suspended to produce? तो वो बोल रहे हैं इस रॉड पर ये जो वेट W है कि किस पोजीशन पे इसको हैंग करें कि दोनों वायर ए और बी में, है ना, डेवलप इक्वल स्ट्रेन इन वायर ए एंड बी, के दोनों ही वायर में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो वो सेम रहे। सो की कॉन्सेप्ट जो यहाँ यूज होगा वो होगा स्ट्रेन एट ए वायर, है ना, ऑन ए वायर शुड बी इक्वल टू स्ट्रेन ऑन वायर बी। करेक्ट। चलिए कलेक्ट करते हैं व्हाट इज गिवन टू अस। ठीक है, गिवन फॉर वायर ए, वायर ए का हमें लेंथ ले ली है हमने, है ना, L1 इज इक्वल्स टू L। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 इज इक्वल्स टू लिया है हमने 2 मिलीमीटर स्क्वायर, है ना, 2 मिलीमीटर स्क्वायर इज गिवन टू अस। और यंग मॉड्यूलस फॉर ए वायर इज गिवन 1.8 into 10 to the power 11 Pascal. Similarly, for wire B, for wire B, L2 is given L, A2 is given 4 millimeter square and gamma 2 is given 1.2 into 10 to the power 11 Pascal. Okay, now both, है ना, वट एवर गिवन टू अस हमने लिख लिया है। अब जो कॉन्सेप्ट हमें दिया गया है ना, बेसिकली अगर हम स्टार्ट करें तो हमें पता है बाय हुक्स लॉ, बाय हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या यहाँ इस पे लिख सकते हैं हम स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का कांस्टेंट, लेट अस सपोज यंग मॉड्यूलस, क्योंकि यहाँ यंग मॉड्यूलस दिया है ना, सो स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग मॉड्यूलस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। सो हम फाइंड कर सकते हैं कि स्ट्रेन की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू स्ट्रेस बाय यंग मॉड्यूलस गामा या वाई जो भी बोले। सो स्ट्रेन इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय गामा। ठीक है, सो स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है हमें पता है, स्ट्रेस की वैल्यू होती है F बाय A, सो दिस विल बिकम F बाय A इंटू गामा। अब गिवन है ना, हमें गिवन है कि स्ट्रेन एट ए, ये स्ट्रेन की वैल्यू है कि हमें गिवन है कि स्ट्रेन एट ए इज इक्वल्स टू स्ट्रेन एट बी। हमें बताना है कि दोनों का स्ट्रेन इक्वल कहाँ होगा, जब जहाँ, है ना, जब ये वेट W को हम हैंग करेंगे। सो एट पॉइंट ऑफ दैट रॉड जहाँ स्ट्रेन वो दोनों ही वायर पे इक्वल डेवलप हो। सो वी कैन राइट F1 बाय A1 A1 into gamma 1 is equals to F2 by A2 into gamma 2.
ओवर हियर चलिए वैल्यू अप्लाई करते हैं, या हम कर सकते हैं F1 by F2 इज इक्वल्स टू A1 गामा 1 बाय A2 गामा 2। A1 एंड A2, A1 की वैल्यू है 2 इंटू गामा 1 इज 1.8 इंटू 10 to the power 11 divided by 4 into 1.2 into 10 to the power 11 cancelled, 2 time cancel, and this is 3 and 2. So ultimately we have 3 by 4 F1 by F2 is equals to, we can write F1 by F2 is equals to 3 by 4. Let us give this equation number 1. Now हमें पता है, मान लिया कि ये जो वेट है ना, जो हैंग करना है हमें, ये A वायर से सपोज X डिस्टेंस पर है, तो B वायर से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 1.05 माइनस x, करेक्ट, ठीक है। सो यहाँ जो वर्क डन होगा इसे हैंग करने में दोनों ही है ना वायर के लिए इक्वल होगा, तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन वन वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन सेकेंड वायर into its displacement. Okay, so over here F1 by F2 is equals to 1.05 minus x divided by x, but by 1 फर्स्ट इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि F1 और F2 की वैल्यू तो क्या है, 3 by 4 दी है। सो बाय इक्वेशन नंबर 1 F1 by F2 इज इक्वल्स टू 3 by 4, है ना। सो यहाँ हम लिखेंगे 3 by 4 इज इक्वल्स टू x बाय 1.05 माइनस x। चेक करें, F1 by F2 की वैल्यू यहाँ आई है ओके 1.05, करेक्ट कर लेते हैं 15 1.05 minus x divided by x. So this will be 3x is equals to 4 into 1.05 minus x. So 3x is equals to 4 into 1.05 minus 4x. This will become 7x is equals to 7 into 1.05. So value of x will be 4 into 1.05 divided by 7. So this will be 0.15. So x is equals to, let me check, f1 x1 is equals to f2. So over here we can see 60 meter, 0.60 meter, और x is equals to 60 centimeter. So this is the value of x, है ना। ये वो वैल्यू है जिस पर, है ना, अगर हमें इस वेट को 60 सेंटीमीटर पर प्लेस करें तो A और B दोनों पर ही जो स्ट्रेन होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू।